नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लेक्चर द कैरियर काउंसलिंग एकेडमी की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है और ख़ास तौर पर आज के लेक्चर का जो टॉपिक है, एजेंडा है, वो इंग्लिश क्लास 9th का जो सिलेबस है वो शुरू करने लगे हैं। और ये सन 2023 से 2025 का जो बैच होगा उसके लिए खासकर लेक्चर गार्ड किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर सिलेबस नहीं चेंज होता तो इससे आइंदा जो बैचेस होंगे उनके लिए भी ये कारआमद साबित होगा। तो इंग्लिश 9th के देखें तो ये जी पंजाब क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से रेकमेंडेड बुक है। बिल्कुल क्लोज करें इसको बुक को और शुरू में देखें लिखा होगा पंजाब क्यूरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। जी अब आप आ जाएं, ये छोटी क्लासों में भी जो है 5th 6th 7th 8th क्लासेस में भी मैंने कंटेंट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। टेबल ऑफ कंटेंट, तमाम तालब इल्म टेबल ऑफ कंटेंट्स निकाल लें। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद यूनिट का टाइटल है, उसके बाद कंप्रीहेंशन है, उसके बाद वोकेबलरी है, और फिर दूसरे पेज पर जाते हैं, बिल्कुल इसके सामने जो है ग्रामर है, हेडिंग जो है, उसके बाद राइटिंग स्किल है, और उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जी सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट नंबर 1 जो है उसका टाइटल क्या है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा, ऐसे ही है जी। उसके बाद देखते हैं कंप्रीहेंशन को, देखते हैं तफहीम। इसका मीनिंग लिखने, कंप्रीहेंशन का मीनिंग होता है तफहीम। जी ये कंप्रीहेंशन के रेलिवेंट आपसे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं कि आप छोटी क्लासेस में भी तफहीम या कंप्रीहेंशन करते रहे हैं। एक पैराग्राफ दिया जाता है, तमाम तालिब इल्म गौर से सुने कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर उसी पैराग्राफ में से नीचे सवाल लिखे होते हैं, आपने उस पैराग्राफ में से जवाब देने होते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसा पैराग्राफ, ऐसे सवाल किए हुए ना आपने 8th क्लास में भी, आप देखे हैं पेपर पैक की तरफ से। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ था उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, और नीचे सवाल दिए हुए थे, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने क्या करना था, उसके जवाब लिखने थे जी। अब कंप्रीहेंशन में होता क्या है जी कि आपने उस पैराग्राफ जो भी आपको दिया गया है, यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पर आपको पूरे का पूरा यूनिट दिया हुआ है, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अब इस सेवियर ऑफ मैनकाइंड जो सबक है, आपने पुरानी रवायात को अब छोड़ देना है कि जी सबक पढ़ा, कुछ मीनिंग है मुश्किल, वो लिखे और बात खत्म। इसको समझने की कोशिश करें। शुरू में लिखा हुआ है कि वो आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, बोर्ड वाले आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले है जी एनालाइजिंग पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। एनालाइजिंग का मतलब होता है तज्जिया करना, लिखें इसको, तज्जिया करना है। पैटर्न का क्या मतलब होता है, पैटर्न तरीकाकार, कि किस तरतीब से काम हो रहा है, पैटर्न तरतीब को कहा जाता है, तरतीब लिख लें, पैटर्न तरतीब। पैटर्न के बाद आ गया जी ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, आप मैसेज वगैरह भी करते हैं मोबाइल पर, तब भी क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं। टेक्स्ट बेटा वर्ड को कहा जाता है। अब आपके पास वर्ड्स हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंशाल्लाह उसकी क्लासेस भी होंगी साथ साथ ग्रामर में, ये सारी रिकॉल करवाई जाएंगी। ये 5वीं छठी के बच्चों के साथ ही आपको क्लास दे दी जाएगी, ये आप सिलेबस उनको पढ़ाना है, आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं किया हुआ तो आ जाएगा। और ये सिलेबस अब 3 4 5 में से शुरू हो रहा है। अब टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन,
कि टेक्स्ट जो वर्ड है उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखिए ना, सिंपल से दो तीन लफ्जों से मैं मिसाल देता हूँ, आप समझ लें इस बात को। आपने ISEs पढ़ा है, OF ऑफ पढ़ा है, AND एंड पढ़ा है, ये टेक्स्ट ही है। लेकिन क्या आपने ये देखा कभी कि इज पहले हो, ऑफ हो पहले, फिर एंड हो, फिर ये इकट्ठे लिखे हो, ऑफ और टू इकट्ठा लिखा हो? इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन सा लफ्ज कहां पर आएगा, ये चीज देखनी है। साथ आपने जब सबक को पढ़ना है इस चीज को समझना है कि जो राइटर ने इस सबक को लिखा है उसने टेक्स्ट को किस हिसाब से लिखा है, नाउन को कहाँ लिखा है, वर्ब को कहाँ लिखा है, प्रेपोजिशन को कहाँ लिखा है, इन चीजों को देखना है। उसके बाद एंड अरेंजिंग, पहले किस चीज को देखना है आपने, लफ्जों को। फिर उसके बाद आ गया एंड अरेंजिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ को कैसे अरेंज किया गया है, ये तालिब इल्मों से, इवन के BSc के स्टूडेंट भी होती हैं तो उनसे भी जब पूछा जाता है उनको नहीं इस चीज का इल्म होता है, इस चीज का अदराक नहीं होता। आप जब भी कोई बुक देखती हैं तो उसका पैराग्राफ जब भी शुरू होता है 6 डिजिट्स का, 6 अल्फाबेट्स का डिफरेंस होता है। कोई भी पैराग्राफ होगा उसमें 6 अल्फाबेट्स का फर्क होगा, स्पेस होगी, खाली जगह होगी पहली लाइन में। आपने जब भी पैराग्राफ लिखना है आपने रजिस्टर पर भी लिखना है, आप मजमून लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ लिखा है फिर दूसरा लिखा है, जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो लाइन में से कुछ हिस्सा आपने ब्लैंक छोड़ना है, खाली छोड़ना है, कम से कम इतना कि 6 ABC के लफ्ज आ सकें। ये इस जगह पर जरा गौर से देखिए, ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, लेकिन ये पैराग्राफ जब शुरू हुआ है थोड़ा सा खाली जगह छोड़ी हुई, फिर अगला पैराग्राफ है उसमें भी छोड़ी जगह छोड़ी हुई है। फिर उसके अलावा आपने देखना है कि कितने जुमले एक पैराग्राफ में लिखने हैं, कि राइटर ने इस सबक में कितने जुमले एक पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, इस चीज को आपने एनालाइज करना है इस सबक में। ये क्लियर हो गया। कंप्रीहेंशन के बाद वोकैबुलरी है, कहते हैं यूज ऑफ थीजर, थीजुरस, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। जी ये प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्सिस का मतलब होता है पहले आने वाला, सुफिक्सिस का मतलब होता है बाद में आने वाला। ये टर्मिनोलॉजी लिख लें, ये आपके फिजिक्स के में भी काम आनी है। फिजिक्स के पहले चैप्टर में ही प्रीफिक्सिस आपने पढ़ने हैं। जी, और थीसोरस का मीनिंग जो होता है ये होता है लुगाते मुअज्जम, या ये कह लें कि सिनोनिम्स होते हैं इसका, लिख लें मुतरादिफ, थीसोरस का मुतरादिफ अल्फाज। जी उसके बाद आप ग्रामर में देखती हैं, नेक्स्ट जो है ग्रामर में आपने देखना है एडजेक्टिव्स। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया ना, वो आप लोगों के अभी अगर हुए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो ग्रामर में वो हो जाएंगे कि कौन से लफ्ज जो हैं कौन से टेक्स्ट एडजेक्टिव के हैं, उसके बाद कौन से कंडीशनल हैं, टाइप 1, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि क्या फॉर्म ऑफ वर्ब सही लगाई हुई है। आपने टेंस किए हुए हैं, टेंस में देखें कि अगर ही या शी आ जाए तो उसके साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं गो लगाएंगे या गोज लगाएंगे, गोज, ऐसे ही है ना। तो फॉर्म ऑफ वर्ब सही लगी हुई है, ये चीज दिखनी है। उसके बाद जो राइटिंग स्किल है, समरी स्किल्स, खलासे की महारत, समरी का खलासा लिखें, स्किल्स की महारत, और ये कंडीशनल का लिख लें, शर्त होता है। और पीछे जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है सिफत, स्वाद से, स्वाद फे थे, सिफत। ऐसे राइटिंग, इससे जब आप सबक को इस एंगल से पढ़ेंगे
तो आप में ऐसे राइटिंग डेवलप होगा कि ऐसे कैसे लिखना है, जुमले कैसे लिखने हैं, पैराग्राफ कैसे लिखना है, ये भी चीज है ना। उसके बाद आ गया यूज ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन डिस्कशन। एक्सप्रेशन जो है जिसमें आपके पास मेन चीज होती है पंक्चुएशन, और ये पंक्चुएशन 9th क्लास में ग्रामर में 5 मार्क्स की है जी। अब चलते हैं सबक की तरफ, पहले सबक का इफ्ताह करते हैं जी आज। जी, यूनिट 1 जो है पेज नंबर ये है, पेज नंबर बताइएगा जी जरा। पेज नंबर 2 है, पेज 1 से ही है जी, पेज 1 से ही। जी सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये जो भी लेक्चर अपलोड किया जाता है सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताई जाती हैं, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकासद, लिख लें। लर्निंग का मतलब होता है सीखने के या पढ़ने के। आप ये सबक क्यों पढ़ने लगे हैं, इसका मकसद क्या है पढ़ने का। अब इसी मकसद को देखते हुए आपका पेपर सेट होना है। ये समझ लें कि इसकी समझ आ गई, समझ लें आपको समझ आ जाएगी कि आपका पेपर किस तरीके से बनना है। सबसे पहले वो कहता है जी बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट स्टूडेंट विल, इस यूनिट के इख्तिताम पर स्टूडेंट हो जाएंगे, तालिब इल्म हो जाएंगे, किसके लिए? लर्न द रीडिंग स्किल, रीडिंग के स्किल आ जाएंगी। स्किल्स का मैंने बताया पहले भी, क्या होता है जी? महारत। उन्हें उनमें क्या आ जाएगी? पढ़ने की महारत। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है? जी स्किमिंग के बारे में पूछा है जी तालिब इल्मों से। स्किमिंग होता है ऊपर ऊपर से उतारना, स्किम करना। जैसे आप आलू को छीलते हैं ना, ऊपर से छिलका उतारते हैं, इस चीज को स्किमिंग कहा जाएगा। लेकिन इसका मुतरादिफ जो है शेविंग भी बनता है, यानी कि जो मेल जब वो शेव वगैरह करते हैं, ऊपर से उतार देते हैं ना बालों को, स्कीमिंग। अब इसमें यहाँ पर स्कीमिंग से क्या मुराद लिया जाएगा कि आपने रफली सा एक दफा सारे सबक को पढ़ना है। उसके बाद आ गया स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जी जायजा लेना। और एंड पर है जी समराइजिंग, खुलासा करना। यानी कि इसमें 3 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले रीडिंग स्किल आपकी डेवलप होगी, आपको आपके बकायदा रीडिंग टेस्ट होंगे एकेडमी की तरफ से, एक चीज हो गई। उसके बाद स्कीमिंग है। स्कीमिंग में ये होता है कि आपको रफली पढ़ना सिखाया जाएगा, सीधा सीधा चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आपने जब जिस दिन पेपर होगा तो उस दिन आप अकेला अकेला लफ्ज तो नहीं पढ़ सकेंगे, तो आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट कर दी जाएंगी चैप्टर में से, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसकी रफली रीडिंग करेंगे सारे चैप्टर की। और उसके बाद आ जाता है स्कैनिंग, कि इसका जायजा लेना है, अच्छे तरीके से समझना है हर लफ्ज को। और जब समझ जाएंगे तो फिर उसका क्या है? खुलासा करना है, अपनी अल्फाज में लिख देना उसको कि इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद है जी नो एंड लर्न अबाउट द मिशन ऑफ रसूल। इस सबक को पढ़ने का दूसरा मकसद क्या है? तालब इलम क्या है जी? जान सकेंगे। नो का मतलब होता है जानना या इलम रखना। एंड लर्न सीख सकेंगे। अबाउट का क्या मतलब होता है? के मुतल्लक। द मिशन, मिशन मकसद, ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था। फिर उसके बाद है जी लर्न हाउ हिज टीचिंग हैज चेंज द वर्ल्ड। और इस चीज के बारे में सीख सकेंगे कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को कैसे बदल दिया। चेंज का मीनिंग अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मीनिंग लिख लें, बदल देना।
उसके बाद है रिकॉग्नाइज एंड यूज एडजेक्टिव सेंटेंसेस। उसके अलावा ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें कौन सा है, एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, सिफत। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान करना। एडजेक्टिव का शुरू में लिखा दिया, वो बार बार नहीं लिखना क्योंकि उधर ही याद हो जाना चाहिए। एडजेक्टिव का ऑलरेडी लिख दिया हमने। यूज ऑफ थीजर्स, कि आप मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूटिलाइज इंफॉर्मेशनल सोर्स लाइक इंसाइक्लोपीडियाज एंड इंटरनेट। उसके अलावा इस यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल कर सकेंगे इंफॉर्मेशनल सोर्सेज के, मालूमात के जो जराए हैं। और मालूमात के जो जराए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, इंसाइक्लोपीडिया यानी कि डिक्शनरीज वगैरह जो हैं, और उसके अलावा इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखेंगे इसमें। अब ये देखेंगे बकायदा उन्होंने आपकी बुक में लिखा है, इंटरनेट का जिक्र किया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कैसे आपने मालूमात के जराए को इस्तेमाल करना सीखना है, कि मालूमात कैसे हासिल करनी है। प्री रीडिंग क्या है जी, और फॉर द टीचर। प्री रीडिंग में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रीडिंग से पहले क्या किया जाए जी, कहते हैं मेंशन द कंडीशन ऑफ अरेबिया बिफोर इस्लाम। कि रीडिंग जो है उसके शुरू में किस चीज के बारे में जिक्र किया गया है, कि इस्लाम, दीन इस्लाम से पहले अरब के क्या हालात थे। दीन इस्लाम से पहले अरब के क्या हालात थे, शुरू में ये बताया गया है। हाउ डिड इस्लाम चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने लोगों की जिंदगियों को कैसे बदल दिया। हु इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का आखिरी रसूल कौन है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे एंड पर। ये तीन चीजें हैं जी इस सबक का। मेन एजेंडा ये है कि क्या है जी, सबक में पहले हमने क्या पढ़ना है, सबसे सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इस्लाम से पहले क्या हालात थे। इसको देखते हैं अब, इस्लाम से पहले क्या हालात थे जी। इसमें है जी अरेबिया। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया से क्या मुराद है जी, अरेबिया सऊदी अरब का कहा गया है यहाँ पर। इज द लैंड, जजीरा है। सऊदी अरब एक जजीरा है ऑफ अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब है बेमिसाल। और उसके बाद आ जाता है जी चार्म। चार्म का क्या मीनिंग होगा जी, लिख लें जी, दिलकश। और उसके बाद आ जाता है ब्यूटी, खूबसूरती। उसके बाद विद इट्स ट्रैकलेस। ट्रैक किस चीज को कहा जाता है जी, ट्रैक किस चीज को कहा जाता है, रास्ते को कहा जाता है। ट्रैक किस चीज को कहा जाता है, रास्ते को। और ट्रैक लेस क्या होगा, इस चीज को देखते हैं। लिखे ना, बेसुराग या बेराह, रास्ते के बगैर। ट्रैकलेस, ट्रैकलेस का क्या था जी, बेराह या बेरास्ता। डेजर्ट, सहरा। स्वाद से, स्वाद है रियली। ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड किसको कहा जाता है, रेत को। ड्यून्स कहा जाता है टीले को, टेले। ये देख लें, इधर से देखिए, ये इन द डेजलिंग रेज। डेजलिंग शानदार या चमकीले, रेज शुआएं, ऑफ द ट्रॉपिकल सन।
लिख लें जल्दी से। जी नेक्स्ट चलते हैं। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। स्टारी का मतलब होता है जी सितारों से भरा हुआ। स्काई आसमान, हैज एक्साइटेड, एक्साइटेड का होता है जी पुरजोश। इमेजिनेशन सोच को कहा जाएगा, इमेजिन करना। तखयल लिखने साथ, सोच के साथ तखयल, दोनों ही बनते हैं। सोच भी लिखना है, तखयल भी लिखना है। ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स, पोइट्स कहा जाता है शायर को, ट्रैवलर्स मुसाफिर को। इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल वाज बोर्न। बोर्न का मतलब होता है पैदा होना। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का का मक्का ही आएगा। विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। रेड सी जी बहीरा अहमर। जी नेक्स्ट आ जाता है द अरब्स पोजेस्ड। पोजेस का मतलब होता है कब्जे में करना या हामल होना, दोनों ही लिखने हैं। रिमार्केबल, काबिले जिक्र। मेमोरी, याददाश्त। एंड वर, जी मेमोरी का याददाश्त। एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। एलोक्वेंट का मतलब होता है जी फसी, फे स्वाद ये है। ये मैं लिख भी दूं थोड़ा सा। जी फसी। देयर एलोक्वेंस, ये एलोक्वेंट और एलोक्वेंस एक ही फैमिली से, इसका मतलब भी फसी ही होगा। फसी का मतलब होता है तेज दिमाग वाले। हाँ जी। एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जाहिर होना, एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। जैसे ये कह दिया जाता है ना, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, जाहिर करें, ठीक है ना। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन। फेयर का मतलब होता है मेला, FAIR, फेयर, इसका मतलब होता है मेला। मेला हो गया, और उसके अलावा इसका जो होता है
ये ये थोड़ा सा बेटा इस चीज को घबराना नहीं है। एक लफ्ज कई मीनिंग दे रहा होता है। इसको कहेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स भी होंगे, वो आपने 10th क्लास में करने में भी पहले भी छोटी क्लासेस में किए हों। पेयर ऑफ वर्ड्स के लफ्ज बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। फेयर का मतलब गोरा भी होता है, फेयर कलर तभी बोला जाता है ना। फेयर का मतलब किराया भी होता है, बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन लफ्जों में हेर फेर होता है थोड़ा बहुत। हेल्ड का मतलब होता है मुनअकिद। मुनअकिद लिख लिया जी। ये इधर से देख के लिख लेंगे, मैंने लिखा है मुनअकिद। जी। जी नेक्स्ट आ जाता है पोइटिकल कंपटीशंस, मुकाबला। एट उकाज, उकाज प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है ना। इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू खलीफ वलीद बिन यजीद। नरेटेड का मतलब क्या होता है जी? बयान करना। खलीफ खलीफा को कहा जाता है। वलीद बिन यजीद, आई कैन रिसाइट टू यू। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना या पढ़ना। फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट 100 लॉन्ग poems without taking into account short pieces। पीसीज का मतलब होता है टुकड़े। एंड ऑल ऑफ दैट वाज composed exclusively by poets before the promulgation। जी प्रोमulgation का मीनिंग होता है हज। हज को इंग्लिश में प्रोमulgation कहा जाता है। और कंपोज का मतलब होता है मुश्तमिल होना। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है खुसूसी तौर पर। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word। जी यहाँ पर जो मीनिंग है किसे, सबसे पहले वॉन्डर का मीनिंग लिख लें। ताज्जुब। डिस्पेंसेशन का मीनिंग लिख लें, तकसीम। रिजर्वेशन का मीनिंग लिख लें जी, महफूज या तहफ़्फ़ुज़। इन द 5th एंड 6th सेंचुरी, सेंचुरी कहा जाता है सदी को। मैनकाइंड, ये पहले ऊपर ही लिख लिया है, सबक का ही नाम है इंसानियत। स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चाओस। जी वर्ज का मीनिंग लिखें, दहाने।
दहाने। दाल हे अलिफा नून बड़ी नहीं। चाओस अफरा तफरी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling। जी, सीम्ड का मीनिंग लिखें सबसे पहले। लगना या लग रहा था, लगना लिख लें। सिविलाइजेशन तहजीब। ग्रो का मतलब होता है नशोनुमा, परवान चढ़ना। क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है जी गिरने वाला। At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul। रेज्ड का क्या मीनिंग होता है जी, कोई बच्चा बता सकता है? यहाँ पर रेज्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो नहीं इस्तेमाल होगा। रेज्ड का यहाँ पर मीनिंग है उठाना, उठाया जाना, उठाना लिख लें। वर्ब है ना। रेज्ड आर सूल अमंग देम सेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। ठीक होगा जी। ह्यूमैनिटी इंसानियत, फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। इग्नोरेंस ला इल्मी, जहालत। फेथ का मीनिंग होता है ईमान। व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years of age, he spent most of his time in solitude। solitude का मीनिंग लिख लें तन्हाई। मेडिटेशन मुराकबा। इन द केव ऑफ हिरा, केव का लिख लें गार। He used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty। remembrance का लिख लें याद, याद में। उसके अलावा देखते हैं इसमें, ये सिंपल से तो आते होंगे, फूड का, वाटर का, स्पेंड का लिख लें गुजारना। The period of waiting had come to a close। His heart was overflowing with profound compassion for humanity।
ओवरफ्लोइंग का मीनिंग होता है जी बहता हुआ, लफ्जी मीनिंग है जी बहता हुआ। प्रोफाउंड का मीनिंग है जी गहरा। और इसमें कौन सा लफ्ज है? कंपैशन, इसका जी हमदर्दी। He had a pressing urge to eradicate wrong belief, social evils, cruelty and injustice। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले आपके पास जो वर्ड आ रहा है अर्ज है, URGE। अर्ज का है ख्वाहिश। इरेडिकेट का मतलब होता है जी खत्म करना। बिलीफ का होता है जी अकीदा या ईमान। उसके बाद इवल्स का होता है जी बुराइयां। क्रुएलिटी का होता है जी जुल्म। इनजस्टिस, ना इंसाफी। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत। बेस्टोर्ड का मतलब होता है अता किया जाना। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, हजरत जिब्रील came and conveyed to him the following message of Allah Almighty। came का मतलब होता है आना या आए, सेकंड फॉर्म है तो आए आ जाएगा। कन्वेड का क्या मतलब होता है जी? पहुंचाना। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड who created man from a clot of congealed blood। Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not। अल कुरान सूरा 96 आयत 1 to 5, जिसमें मीनिंग लिख लें सबसे पहले दाई का THY। तेरा, लॉर्ड अल्लाह। क्रिएटेड पैदा किया। क्लॉट लोथड़ा, खून का लोथड़ा। जी मैं ये लिख देता हूँ, देख ली। लिख लिया, ये लिख लें देख कर। कॉन्गील्ड का लिख लें जमा हुआ।
बाउंटीफुल का लिख लें जी वाफर। वाफर, वाओ अलिफ फेरे। जी बस यही है। अब अजान होने दें, अजान के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट का लिख लें सिखाना। The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim the oneness of Allah. जी इसमें सबसे पहले रेविलेशन का लिख लें वही। डिवाइन का लिख लें जी इलाही। जिसके बाद है जी प्रोक्लेम, ऐलान करना। वननेस, वहदानियत। And the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss। जिसमें काफी मीनिंग आ जाते हैं लिखने वाले। सबसे पहले जी डिस्ट्रॉय, तबाह करना। नेक्सस का है जोड़, ताल्लुक। सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। इग्नोरेंस का पहले भी लिखा है ला इल्मी या जहालत। डिसबिलीफ, कुफर। कंसेप्शन का लिख लें जी तसव्वुर। जी ब्लिस का लिख लें जी एंड पर है नेमतें। सिंस दिस बिलीफ वाज threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers। थ्रेटिंग का मतलब होता है खतरा लाक होना। डोमिनेंस का जी गलबा, गैन लाम बेहिबा। पैगान काफर। फॉलोअर्स, एंड वाला लफ्ज है जी फॉलोअर्स, पैरोकार।
They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. Renounce तर्क कर देना, छोड़ देना. आइडल बुत को कहा जाता है जी, IDOL, आइडल बुत. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. Occasion, मौका. उसके बाद आ जाता है जी, लिख लें इसको जल्दी से, डेलीगेशन. वफद, अंकल का तो पता होगा. They told him to restrain the Rasul sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. जी इसमें लिखें जी, restrain. रोकना या रुकना, रोकना. प्रीचिंग का लिखें जी, तबलीग. एनमिटी का जी, दुश्मनी, एनमिटी. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. Dilemma, अलमिया. डायलमा का मीनिंग लिखें, अलमिया. एक्सप्लेन का मतलब होता है जी, वजाहत करना. सिचुएशन का मतलब होता है हालत. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. Responded का लिख लें सबसे पहले मीनिंग. जवाब देना. abandon का लिख लें जी, आगे है जी दूसरी लाइन में, तर्क करना. प्रोक्लेमेशन का है जी, ऐलान. पेरिश का जी मीनिंग है जी, हलाक. द रसूल sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, son of my brother, go thy way, none will dare touch thee. I shall never forsake thee. जी यहाँ पर सबसे पहले इम्प्रेस्ड का लिखें जी मीनिंग,
मुतासिर होना। फर्म का लिखें पक्का या पुख्ता। डिटर्मिनेशन का लिख लें तय्युन या इरादा। जी फॉर सेक का लिख लें तर्क करना या के लिए। जी यहाँ पर जो है ना ग्रामर के लिहाज से एक चीज आप लोगों को मैं वाजे करना चाह रहा हूँ। ये दो लफ्ज आए हैं जी, THY दाए और THEE धी। ये दो लफ्ज आए हैं, नहीं ऐसे ही है। ये नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। इतने पुराने हैं कि अब इनका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पुराने पाक के तर्जमे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिंगुलर और प्लूरल का फर्क वादिया हो सके। हम आजकल जो लफ्ज इनकी जगह इस्तेमाल करते हैं वो है यू, तुम या तेरे का। यही यू का करते हैं ना। चाहे एक है तब भी यू कहती हैं, चाहे ज्यादा है तब भी यू कहती हैं। लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें THY दाए, अगर एक तुम है तो फिर THY दाए आएगा, तेरा या तुम। और अगर ज्यादा है उनके लिए दी आएगा, THEE दी। ठीक है, इसका इन दोनों का मतलब भी तुम ही है। और THY दाए एक शख्स के लिए तुम है, और THEE ज्यादा लोगों के लिए तुम है। ठीक है, अब हम यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एंड द रसूल डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम। चूजन का मतलब क्या होता है? चुनना। imbued with the divine guidance and firm resolve, the Rasul encountered all the challenges with grace and dignity. imbued का लिख लें जी जहन में डालना। डिवाइन का पहले भी लिखा चुका हूं, इल्हामी आई थिंक है या इलाही। इलाही, शाबाश। गाइडेंस, रहनुमाई। फर्म, पुख्ता, ये पहले भी लिखा चुका हूँ, नया लिखें। उसके बाद इनकाउंटर्ड का लिख लें। सामना होना या सामना करना। जी ग्रेस का लिखें फजल। डिग्निटी का लिखें जी वकार। In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains। जी यहां पर अब लिखें आप मीनिंग एलिवेटेड का। बुलंद करना या बुलंद। जी उसके बाद आ जाता है जी स्पिरिचुअल, रूहानी। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting
इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री। कंक्वेस्ट का लिख लें जी, फतह। जी ये बस आप मीनिंग लिखते जाएं तो आपको बार बार ये लफ्ज आएंगे, जैसे वॉन्डर का पहले भी आया, अब ये लफ्ज सामने आया मेरे, ताज्जुब। ये लफ्ज इतनी दफा आएंगे कि आप जब लिखेंगे बार बार मीनिंग तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी साथ साथ। नो वॉन्डर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है जाता है। इन्फ्लुएंशियल का बाअसर। In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. जी रिस्पॉन्सिबल का लिखें जी, जिम्मेदार। थियोलॉजी कहते हैं जी दीनियात, इस्लामिया को पहले दीनियात कहा जाता था। उसके बाद आ जाता है जी, नेक्स्ट वर्ड है जी एथिकल, इखलाकी। प्रिंसिपल्स का लिख लें जी असूल। मोरल का भी मीनिंग इखलाकी होता है। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोजिलाइटाइजिंग, क्या जी, प्रोजलाइटाइजिंग द न्यू फेथ। प्रोजलाइटाइजिंग मजहब तब्दील करना। एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader. जी बाज लोग ये सियासत को समझती हैं कि इस्लाम से अलहदा है, नहीं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये एक देखें जी, माइकल हर्ट है वही कह रहा है कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, के सबसे बाअसर सियासी लीडर थे ऑफ ऑल द टाइम, यानी कि शुरू से लेके अब तक के, और इंशाल्लाह तक क़यामत तक ही रहेंगे। द अरब कॉन्क्वेस्ट द 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day। कॉन्क्वेस्ट का पहले लिखा हुआ मीनिंग जी फतह, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है अहम, रोल का मतलब होता है किरदार, ये लिख लें। Such a thought transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, his moral and character are an embodiment of the Holy Quran. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, जी पहले इसके लिख लें कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली।
ओज, वाजबिल उदा। नोबिलिटी, शराफत। इंडीड, बेशक। उसके बाद नेक्स्ट जी, इम्बॉडीमेंट। मुजस्सम। जी नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission and as a light giving torch। श्योरली का लिख लें जी यकीनन। विटनेस का लिखें जी गवाह। बियरर का मतलब होता है ये उठाने वाला। वार्नर का मतलब होता है जी खबरदार करने वाला। लाइट गिविंग का मतलब होता है रोशनी देने वाला। टार्च का पता ही, रोशनी देने वाली टार्च कह लें, ठीक है। जी इसके बाद थीम को देख लें नीचे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनकाइंड। हिज टीचिंग एंड हिज लाइफ आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी। इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? ये पहले भी आप लिख चुके हैं। असर और रसूख, इन्फ्लुएंशियल का था ना बासर, तो ये उससे ही मिलता जुलता लफ्ज़ है इन्फ्लुएंस। असर और रसूख। मोटिवेशन का लिख लें जी हौसला अफजाई। और गाइडेंस का है जी रहनुमाई। जी तो आज जो है इसकी हमने इस लेसन की स्कीमिंग कर ली है, ठीक है ना, रफली पढ़ा है इसको। और उसमें जो मुश्किल वर्ड थे वो आप लोगों को लिखवा दिए उनके मीनिंग। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे इस सबक का, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन आनी है, पैराग्राफ का तर्जमा आना है। तो अब आपका नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले आप लोगों ने, तमाम तालिब इल्मों ने इनके मीनिंग याद करनी है, ताकि जब मैं बा मुहावरा तर्जमा समझाऊं तो उस वक्त फिर इन जो अल्फाज जो आपने आज आपको मीनिंग लिखाए हैं, इनके डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, कि एक लफ्ज के जैसे अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के दरमियान में मैंने एग्जांपल दी थी कि फेयर लफ्ज कई मीनिंग देता है जब बोले तो, इसी तरह लफ्जों के काफी मीनिंग होंगे।
और आपके पेपर में कीवर्ड्स आने हैं, यानी कि सिनोनिम्स आने हैं, वर्ड की जो मीनिंग होंगे, जैसे उर्दू में अल्फाज मुतरादिफ होते हैं, इसी तरह सिनोनिम्स होते हैं इंग्लिश में। आपने वर्ड्स के सिनोनिम याद करने हैं और वो आपके एमसीक्यूज में आएंगे। तो उसके लिए भी ये बहुत अहम था। और जब हम बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे तो अगर आपको मीनिंग याद होंगे तो वो एक ही दफा में आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये 3 पार्ट्स हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स में ही इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाए। एक में बामुहावरा तर्जुमा करवा दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज सोल्व करवा दी जाएगी। जी, जो तालिब इल्म यूट्यूब से ये लेक्चर सुन रहे हैं, उम्मीद है कि उन्होंने अल्फाज मीनिंग लिख लिए होंगे, और उम्मीद है कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उनको मजीद भी चीज़ों की समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलाग।